Welcome guys back to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration, imperative sentences with let और let us. आपने अभी तक जो आदेशात्मक वाक्य पढ़े उनमें आपने ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इसके बाद फिर इन्फिनेटिव लगाया था. इन्वर्टेड कॉमा की जो फर्स्ट फॉर्म की बेस फॉर्म की जो वर्ब थी उसके आगे टू लगाया था. लेकिन आज हम लेट और लेटस वाले वाक्यों के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. लेट का मतलब होता है आदेश देना या फिर रिक्वेस्ट करना, परमिशन देना. केवल लेट मी गो होम. आई सेड टू द टीचर लेट मी गो होम प्लीज. रिक्वेस्ट करी मैंने, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर या आई रिक्वेस्टेड द टीचर. तो वहाँ पर लेट क्या हो जाती है वर्ब के रूप में टू लेट हिम गो, टू लेट मी गो टू होम. लेकिन लेटस जो शब्द है वह कोई प्रोपोजल को बताता है, कोई सजेशन को बताता है. जैसे द बॉयज सेड लेट अस प्ले क्रिकेट. तो क्या कहोगे, इसको हम एक प्रकार से साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस की तरह भी तैयार करते हैं. जो लेटस शब्द है वो चेंज होता है दे शुड या वी शुड में. दे शुड या वी शुड में ध्यान रखिएगा, दे शुड या वी शुड में. अगर सब रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पर फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इन्वॉल्व हैं, आई, वी, मी, माई, अस, अवर, अगर ये इन्वॉल्व है कहीं पर भी, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तब तो क्या करोगे लेटस को वी शुड में. अगर माना ये इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन, तो हमेशा दे शुड होता है. चलिए सेंटेंस से समझते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सेंटेंस नंबर 1, द बॉय सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक टुडे. अब यहाँ पर क्या कहा उसने, लड़के ने कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक टुडे, हमें आज घूमने के लिए जाना चाहिए. तो लड़का क्या रख रहा है, प्रपोजल रख रहा है. लड़का क्या दे रहा है, सुझाव दे रहा है. तो यहाँ पर प्रपोज ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको. ऑब्जेक्ट भी नहीं आया है इसलिए प्रपोज टू नहीं आएगा. टू कहाँ पर आता है, जब ऑब्जेक्ट दिया होता है. द बॉय सेड क्या हो जाएगा, द बॉय प्रपोज्ड. ये अगर आपने कहा प्रपोज की जगह में कोई दूसरा अल्टरनेटिव बताओ, द बॉय सजेस्टेड, लड़के ने सुझाव दिया. और यहाँ पर है लड़के ने प्रस्ताव रखा, लड़के ने अपनी बात रखी. क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, लेकिन लेटस वाले वाक्य है तो इसमें कंजक्शन डैट लगता है. थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेज होने के बावजूद, अभी तो हमने कहा था डैट नहीं लगेगा, आज ये लेटस वाले वाक्य हैं तो इसमें डैट लगेगा. और दूसरा मैंने आपसे कहा था लेटस जिसमें चेंज होगा दे शुड या वी शुड में. देखिए सब्जेक्ट में द बॉय है, ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, और इसलिए हम इसको दे शुड में चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है. तो क्या हो जाएगा, द बॉय प्रपोज दैट दे शुड, दे शुड. वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म आती है शुड के बाद, गो फॉर अ वॉक. टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे. लड़के ने ऐसा सुझाव दिया था, लड़के ने सुझाव दिया था कि उन्हें घूमने के लिए जाना चाहिए था उस दिन. द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट अस पिच द टेंट्स हियर. कैप्टन ने कहा हमको अपने टेंट यहाँ गाड़ने चाहिए, ये स्थान सूटेबल है, दुश्मन से सुरक्षित है. द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट अस पिच द टेंट्स हियर. ये भी लेटस वाले वाक्य हैं. तो क्या कहोगे, द कैप्टन ने प्रस्ताव रखा, कैप्टन ने सुझाव दिया. तो क्या हो सकता है, द कैप्टन सजेस्टेड. प्रपोज की जगह में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अब द कैप्टन सजेस्टेड. द कैप्टन सजेस्टेड, अपने जूनियर्स को उसने सुझाव दिया
और लेटेस्ट वाले वाक्य है तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, ये ध्यान रखेगा, दैट। अब लेटेस्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, ना ऑब्जेक्ट में ना सब्जेक्ट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे शुड। दे शुड पिच, PITCH, गाड़ना। अब उसने कहा पिच द टेंट्स, आवर लिख देता हूँ, पिच आवर टेंट्स, लो हमारे, लेट अस पिच आवर टेंट्स हियर, हमें अपने टेंट यहाँ गाड़ने चाहिए। अब ये आवर शब्द क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, तो ये बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, द कैप्टन के अनुसार। इसका मतलब द कैप्टन है और उसके साथ उसके सिपाही हैं, उसके जेसीओज हैं, तो क्या हो जाएगा आवर का, देयर, उनके टेंट्स। अब है हियर, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, उस स्थान पर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 3, दे सेड लेट अस वेट फॉर देम एट द स्टेशन, उन्होंने कहा हमें उनका या उनके लिए स्टेशन पर इंतज़ार करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दे प्रपोज्ड, दे सजेस्टेड, क्या अच्छा लग रहा है आपको, दे सजेस्टेड, उसके बाद क्या लगेगा, लेटेस्ट वाला वाक्य है तो कंजक्शन दैट, लेटेस्ट किस में बदलेगा, लेटेस्ट दे शुड में, वेट, दे शुड वेट फॉर देम, ये देम जो है उनके लिए, थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो इसलिए थर्ड पर्सन वही रहेगा, दे शुड वेट फॉर देम एट द स्टेशन। लेटेस्ट किस में चेंज हो गया, दे शुड में। फर्स्ट फॉर्म क्या दिया है वो फर्स्ट फॉर्म, वेट फॉर देम, देम चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन एट द स्टेशन। नंबर 4, क्या है नंबर 4, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, लेट अस निप द इविल इन द बड, हमें बुराई को प्रारंभ में ही कुचल देना चाहिए। बड कहते हैं कली, निप में होता है सुई मारना, इविल कहते हैं बुराई को। एक ये क्या है, प्रोवर्ब है, तो क्या होगा, हमें बुराई को जब कली होती है फूल की, या इसी प्रकार से जब हम किसी काम को प्रारंभ करते हैं अपनी उम्र के हिसाब से, जब हम बचपन में ही होते हैं, तो हमें बुराई को वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। तो क्या कहोगे, मोहन बोलो, प्रस्ताव रखा, सुझाव दिया, सजेस्टेड। मी, मुझको, ठीक है। अब ध्यान दो, लेटस, हमको, अब मैंने कहा था इसको लेटस को तो दे शुड में चेंज करो, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ गया है मी, मी मैंने मुझे, किसने दिया सुझाव, मोहन ने, तो इसका मतलब मैं भी शामिल हूँ, फर्स्ट पर्सन भी शामिल है, तो वहाँ पर लेटस किस में चेंज हो जाएगा, जब फर्स्ट पर्सन शामिल है, आई, वी, मी, माई, एस, आवर, तो उसको हम वी शुड में चेंज करते हैं। मोहन सजेस्टेड मी दैट लगेगा पहले, दैट वी शुड, हमको करना चाहिए ऐसा, वी शुड। अब फर्स्ट फॉर्म लाओ, निप, सुई चुभाना, वी शुड निप द इविल इन द बड, प्रारंभ में, बड में होती है फूल की कली। नेक्स्ट 5th क्या दिया है, द हेड बॉय सेड लेट अस प्ले ए फ्रेंडली मैच, हेड बॉय ने कहा हमको एक मित्रवत खेल खेलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द बॉय प्रपोज्ड, द बॉय प्रपोज्ड, PROPOSED, दैट, कंजक्शन लग गया। फिर डैड के बाद क्या आता है, क्या है यहाँ पर, लेट अस प्ले, तो लेट अस प्ले का क्या हो जाएगा, दे शुड,
दे शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच, दे शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच, दे शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। नेक्स्ट 6, द प्लेयर सेड टू मी, खिलाड़ियों ने मुझसे कहा लेट अस प्रैक्टिस रेगुलरली, हमको नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो क्या कहोगे, द प्लेयर्स प्रपोज्ड मी, मेरे सामने प्रस्ताव रखा। द प्लेयर्स सजेस्टेड मी, मुझे सुझाव दिया, मेरे सामने प्रस्ताव रखा। द प्लेयर्स प्रपोज्ड टू मी, प्रपोज्ड टू। अब आपको के साथ टू तो आता ही नहीं है, सेट टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, सेट टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। आप टू क्यों लिख रहे हो भाई? देखिए प्रपोज शब्द एक ऐसा है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है, हमने भी तो नहीं लिखा यहाँ, देखो प्रपोज यहाँ भी नहीं लिखा हमने, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो प्रपोज शब्द जो है अपने साथ प्रीपोजिशन की डिमांड रखता है। तो क्या कहोगे, द प्लेयर्स प्रपोज्ड टू मी, मेरे सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रपोज्ड टू मी दैट, अब मैं भी खेल का एक हिस्सा हूँ, मैं भी खिलाड़ी हूँ। तो क्या कहा उन्होंने मेरे से, अब यहाँ पर मी शामिल हो गया, ध्यान देना, मी का मतलब हो गया आई, मी, माई, वी, अस, अवर। अगर ऐसे कोई शब्द सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो लेटस चेंज हो जाता है वी शुड में। तो क्या कहोगे, द प्लेयर्स प्रपोज टू मी दैट, अब यहाँ पर लेटस किस में चेंज हो जाएगा, वी शुड में। पहली फॉर्म आएगी शुड के बाद प्रैक्टिस, वी शुड प्रैक्टिस रेगुलरली। तो ये थे आज इंपेरेटिव सेंटेंसेज विद लेट और लेटस। लेट से आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेटस से सुझाव देते हैं और प्रस्ताव रखते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।